हेलो फ्यूचर ऑफिसर, वेलकम टू अशोकानंद। इस वीडियो में हम बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम का पीवाईक्यू है और एग्ज़ाम में आ चुका है, उसी क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार में नील आंदोलन, जिसे इंडिगो रिवॉल्ट भी कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला जो कथन है आपका यह है, यहाँ पे नंबर यहाँ पे डलना भूल गया है, तो 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है और 3 नंबर ये है। यह मुख्यतः चंपारण क्षेत्र में हुआ। किसानों को जब नील की खेती कराई जाती थी, महात्मा गांधी ने 1859 में इसका नेतृत्व किया। एक बात बताइए, ये तो ऑप्शन बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि 1859 में नेतृत्व कैसे कर सकते हैं? महात्मा गांधी जन्म ही 1869 में हुआ है, तो ये ऑप्शन तो फर्जी हो गया, तो ये ऑप्शन हटा दीजिए। और हाँ, चंपारण क्षेत्र में हुआ, तो ये ऑप्शन सही है। और किसानों को जब नील की खेती कराई जाती थी, ये भी ऑप्शन सही है। अगर हम 3 नंबर ऑप्शन अगर काट लें, तो 3 नंबर ऑप्शन तो गलत है, तो 3 नंबर के अनुसार ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह था। स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है और स्टेटमेंट 3 है ये। ठीक है, यह संबंध 3 कठिया प्रथा से था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल नहीं थे। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल थे। जब गांधी जी बिहार की दौरा किए थे, मतलब कि जब वो क्या बताएं, जब ये चंपारण जा रहे थे, तो राजेंद्र प्रसाद इनके संग थे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके अनुसार ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 गया। तो अभी 1 और 2 की लड़ाई है। तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, बिल्कुल गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, और यह संबंध 3 कक्षा प्रथा से भी था। तो ऑप्शन आपका चला जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार में बहावी आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? बिहार में जो बहावी आंदोलन हुआ है, यह कहाँ हुआ? पटना में हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, या केवल किसानों का आंदोलन था, या फिर इसका संबंध स्वदेशी आंदोलन से था? स्वदेशी आंदोलन से तो इसका संबंध था नहीं, तो ये ऑप्शन को फर्जी हटाऊँ, इधर आओ। अब यहाँ पे बात चल रही है कि ये कथन कौन सा सही है। केंद्र पटना में था, तो हाँ, इसका केंद्र पटना में जरूर था। गांधी जी संबंधित कोई नहीं था, कोई किसानों के लिए नहीं था। इसमें आपको पुस्तक विक्रेता भी शामिल थे, कई तरह के लोग शामिल थे इसमें। चलो, निम्नलिखित में से किसका संबंध है संथाल विद्रोह से है? अगला प्रश्न है, किसका संबंध संथाल विद्रोह से है? संथाल विद्रोह में कौन थे? सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, या फिर कुंवर सिंह? कुंवर सिंह तो थे नहीं, हटा दो। तिलका मांझी थे नहीं, हटा दो। बिरसा मुंडा थे नहीं, हटा दो। सिद्धू कान्हू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कुंवर सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। चलिए, तो पहला ऑप्शन दूसरा, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट। वे 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। हाँ, बिल्कुल प्रमुख नेता थे। उनका संबंध जगदीशपुर से था। हाँ, बिल्कुल था। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार से विद्रोह नेतृत्व किया। हाँ, बिल्कुल किया। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन 6 नंबर, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण? हैं, बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी बताओ इसका आंसर। हाँ, बिल्कुल सहजानंद सरस्वती जी ने की थी बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके पास है पहला कथन कि स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन से जुड़े थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन से जुड़े थे। दूसरा कथन है, उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना में भूमिका निभाई। अगला ऑप्शन है, उनका जन्म बिहार में हुआ था। सर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसलिए सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये बात एकदम सही है। तो एक नंबर तो ऑप्शन सही है, 1 नंबर ऑप्शन कंफर्म सही है। उसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना में भूमिका निभाई। हाँ, उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना में भूमिका निभाई थी, लेकिन उनका जन्म बिहार में नहीं हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था, वो बिहार में नहीं हुआ था। आप इन लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन 3 तो फर्जी है, 3 ऑप्शन फर्जी होने के कारण ये ऑप्शन गया।
डी नंबर ऑप्शन गया। हाँ, 1 और 2 दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था? 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का प्रमुख केंद्र की बात कर लें तो कौन था? बिल्कुल आरा बिरकोर सिंह जी के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से कौन सा नेता चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ था? चंपारण सत्याग्रह से कौन सा नेता जुड़ा हुआ था? बृजकिशोर प्रसाद इस ऑप्शन के अनुसार। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे था? तीन कठिया प्रथा का संबंध नील की खेती से था। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। वीडियो के कथनों पर फिर से विचार कीजिए। आपके पास फिर 3 कथन हैं और 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, बिल्कुल बने। वे चंपारण सत्याग्रह से जुड़े थे, बिल्कुल पढ़े हैं अभी। वे बिहार संबंधित हैं, बिल्कुल संबंधित हैं। बिहार का सिवान जिला जीरादेई जो जगह पड़ता है वहाँ इनका जन्म स्थान रहा है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ऑप्शन चला जाएगा इसके लिए डी नंबर। अगला प्रश्न है, पटना कलम किससे संबंधित है? पटना कलम की विशेषता क्या है या किस विषय पर संबंधित है, आपको यह बताना है। तो पटना कलम चित्रकला से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन के दौरान कौन सक्रिय थे? खिलाफत आंदोलन के दौरान तो मजरूल हक सक्रिय थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार विभाजन में से संबंधित है? बिहार विभाजन जो 1912 में जो हुआ था उसे कौन सा स्टेटमेंट संबंधित है, आपको ये बताना है। क्या बिहार बंगाल से अलग हुआ? बिहार उड़ीसा के साथ नया प्रांत बना? पटना राजधानी बनी? उपयुक्त सभी। तो हाँ, बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, उड़ीसा के साथ नया प्रांत बना था, ठीक है। पटना राजधानी भी बनी, इसके अनुसार ऑप्शन डी सही है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करिए कि बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए हैं। गांधी जी पहली बार बिहार कब आए? वही गांधी जी पहली बार बिहार चंपारण आंदोलन के समय 1917 के समय में आए थे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार कीजिए, आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक नंबर ऑप्शन, मौलाना मजरूल हक कांग्रेस से जुड़े थे, उन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की, वे असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। मौलाना मजरूल हक बिल्कुल कांग्रेस के सदस्य थे, सदाकत आश्रम की स्थापना की और असहयोग आंदोलन से भी जुड़े थे। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बिहार केसरी किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को, राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को, सहजानंद सरस्वती जी को, किसको कहा जाता है बिहार केसरी बताइए। बिहार केसरी कहने आने वाले हमारे हैं हम सबके प्यारे हैं श्री कृष्ण सिंह जी। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रमुख प्रभाव क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शिक्षा संस्थानों का त्याग, खादी का प्रचार या उपयुक्त सभी। बिल्कुल, वस्त्रों का भी बहिष्कार हुआ, शिक्षा संस्थानों का भी त्याग हुआ, खादी का प्रचार भी हुआ। ऑप्शन चला जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे? कौन इसमें से स्वतंत्र सेनानी थे? क्या अनुग्रह नारायण सिंह थे? बिल्कुल थे। श्री कृष्ण सिंह थे? बिल्कुल थे। जयप्रकाश नारायण? बिल्कुल थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बिहार में कौन सा स्थान प्रमुख था? पटना सचिवालय, आरा। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा फेमस था? याद करो, पटना सचिवालय कांड जो गोलीकांड हुआ था, ठीक है, पटना सचिवालय कांड। अगस्त क्रांति के समय बिहार में छात्रों की भूमिका क्या थी? अगस्त क्रांति के समय बिहार में छात्रों की भूमिका बहुत एक्टिव थी, सक्रिय थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 3 है,
मतलब कि स्टेटमेंट 3 है। जयप्रकाश नारायण समाजवादी नेता थे, वे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे, वे हजारीबाग जेल से उनका पलायन सिद्ध हुआ। क्या ऑप्शन 2 सही है? क्या ऑप्शन 2 सही है? ऑप्शन 2 के साथ जाना पसंद करोगे? बोलो, ऑप्शन 2 सही है? हैं? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन 2 सही है। तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी नेता तो बिल्कुल थे, भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, और हजारीबाग जेल में से उनका पलायन प्रसिद्ध है। बिल्कुल, तो ऑप्शन हजारीबाग जेल से बाहर से आए थे, ये कहने का मतलब है। तो सर चला जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रभाव किस आंदोलन से जुड़ा था? बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रभाव सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ था। किस नेता को लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख मुद्दा क्या था? जो किसान आंदोलन हुए थे, इनका प्रमुख मुद्दा बिहार में क्या था? बताइए। लगान, जमींदारी शोषण, बख्तास भूमि, या फिर उपयुक्त सभी? बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न 27 पर। स्टेटमेंट वाइज है, 4 स्टेटमेंट मिलेंगे, मतलब 3 स्टेटमेंट मिलेंगे और 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्हें बिहार केसरी कहा जाता है, वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही है, इनमें कोई ऑप्शन फर्जी नहीं है। ठीक है, चलिए, बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने किया? बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? बताइए। गांधी जी? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? बिल्कुल हाँ। मजरूल हक? बिल्कुल हाँ। इस प्रकार से ऑप्शन बी और सी इसका राइट आंसर बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बिहार से संबंधित नहीं है? इसमें बिहार से संबंधित नहीं है। चंपारण आंदोलन बिल्कुल है, संथाल विद्रोह बिल्कुल है, किसान सभा आंदोलन बिल्कुल, बारदोली सत्याग्रह बारदोली आंदोलन बिहार से संबंधित आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन आपको कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपको गुजरात में। ठीक है, चलिए, बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन था? बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन था? पटना, मुजफ्फरपुर? बिल्कुल मुजफ्फरपुर, बमकांड मुजफ्फरपुर था। ठीक है, अरे याद करो मुजफ्फरपुर की घटना। ठीक है, खुदीराम बोस किस घटना से जुड़े हुए थे? खुदीराम बोस किस घटना से जुड़े हुए थे? बताओ। मुजफ्फरपुर बम कांड, जो मुजफ्फरपुर जो बम फेंके थे, याद आ रहा है? खुदीराम बोस से एक व्यक्ति और थे, या नाम बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सर्च लाइट क्या था? सर्च लाइट का जिक्र क्यों आता है? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो सर्च लाइट था, है सर्च लाइट न्यूज़पेपर है, पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपका है पहला, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही बात है। 9 दिसंबर 1946 को इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, टेम्पोररी चेयरमैन। उनका संबंध बिहार से है। क्या सच्चिदानंद सिन्हा जी का संबंध बिहार से है? हाँ बिल्कुल बिहार से ही है, और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ही हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा, राष्ट्रीय चेतना, उपयुक्त सभी? बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सदाकत आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में की गई है, मतलब की गई थी। बिहार में प्रेस के विकास में से संबंधित कौन सा प्रसिद्ध था? सर्चलाइट, बिहार हिंदू, इंडियन नेशन, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी, इन सभी पेपर का नाम आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि बिहार में समाजवादी आंदोलन बहुत मजबूत था, जयप्रकाश नारायण इससे जुड़े हुए थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव बिहार में था। बताइए। हाँ तीनों ऑप्शन सही हैं सर, तीनों ऑप्शन सही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तीनों ऑप्शन आपके राइट ऑप्शन है। अगला है, बकास्त आंदोलन किससे संबंधित था? बकास्त आंदोलन का संबंध किससे था? बकास्त आंदोलन जो किसान आंदोलन है। बिहार में जनजातीय आंदोलनों का प्रमुख कारण क्या था? बिहार में जनजातीय आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो बिहार में जनजातीय आंदोलन का प्रमुख कारण जो था सर, वह आपका भूमि शोषण भी था। ठीक है, भूमि शोषण भी था, जंगल नीति भी था, कर व्यवस्था भी था। इस प्रकार से राइट आंसर बन जाता है उपयुक्त
सभी। अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने वाला जो जगह था वह था आपको गया। ठीक है, गया अधिवेशन 1922 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो गया अधिवेशन आपका 1922 ईस्वी में हुआ था, इसमें से कौन सा कथन जो है आपका सही है? दृष्टि रिसर्च CR दास ने की थी, कांग्रेस का अधिवेशन था, स्वराज पार्टी का विचारधारा इससे जुड़ा हुआ था, तो तीनों ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलिए ऑप्शन डी हो जाए इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के प्रमुख नेता थे? क्या अनुग्रह नारायण सिंह जी बिहार के प्रमुख नेता थे? हाँ बिल्कुल थे। श्री कृष्ण सिंह के सहयोगी भी थे। स्वतंत्र बिहार के निर्माण में उनका योगदान बिल्कुल था। तो इस प्रकार से ऑप्शन चला जाता है इसका ऑप्शन डी, तीनों सही हैं। बिहार में शिक्षा के राष्ट्रीयकरण हेतु कौन सा संस्थान स्थापित हुआ? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के लिए, शिक्षा के लिए कौन सा संस्थान की स्थापना की गई थी? बताइए। बिहार विद्यापीठ। निम्नलिखित में से कौन समाजवादी नेता हैं? नेता थे? जयप्रकाश नारायण बिल्कुल थे। राम मनोहर लोहिया बिल्कुल थे। आचार्य नरेंद्र देव भी थे। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर बन जाता है। अगला है, बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभिक जनजातीय विद्रोह कौन सा था? अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के अगेंस्ट में जो जनजातीय विद्रोह बिहार में कौन सा था? संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, तिलका मांझी आंदोलन, बिरसा मुंडा होंगे नहीं। तिलका मांझी आंदोलन पहला जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास 46 नंबर, मतलब 46 नंबर, कि बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं की क्या भूमिका थी? सीमित थी, सक्रिय थी, नगण्य थी, या केवल सामाजिक कार्य तक ही सीमित थी? बिल्कुल एक्टिव रोल थी। इंडियन नेशन क्या था? अभी पढ़े हैं, इंडियन नेशन का नाम आया है, बताओ। इंडियन नेशन समाचार पत्र था। ठीक है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुख्य कार्यक्रम क्या था? नमक कानून तोड़ना बिल्कुल था, विदेशी बहिष्कार बिल्कुल था, कर न लेना बिल्कुल था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है आपका, बिहार आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। गांधी जी ने कई आंदोलन बिहार से प्रारंभ किए। गांधी जी ने कई आंदोलन बिहार से प्रारंभ किए। किसान आंदोलन बिहार में मजबूत था। तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों मतलब स्टेटमेंट सही हैं। आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिहार था। गांधी जी कई आंदोलन बिहार में प्रारंभ किए, बिल्कुल किए। चंपारण उसमें से प्रमुख आंदोलन है। किसान आंदोलन बिहार में मजबूत था, बिल्कुल मजबूत आंदोलन था। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी बन जाता है राइट आंसर। ठीक है, चलिए, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नेता सबसे अधिक किसान राजनीति से जुड़ा था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का ही नाम आता है किसान राजनीति में, किसान आंदोलन से संबंधित के लिए। ठीक है, इसी के साथ 50 प्रश्न खत्म होते हैं। 50 प्रश्न के नीचे आपको MCQ फॉर्मेट में मैंने आंसर डाल दिया है, जो कि आपको पढ़ने में और सुविधा देगा। ठीक है, अगर आपको मेरे चैनल अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं। तब के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।